हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। आज के इस वीडियो में हम बोरेन के बारे में पढ़ेंगे। बोरेन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आज हम इसकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को समझेंगे। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम बोरेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। बोरेन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें सेंट्रल में बोरोन एज अ सेंट्रल स्पीसीज रहता है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और वो हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करके अपने ऑक्टेट को पाने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी आप बोरोन की बात करेंगे, बोरोन का ऑक्टेट हाइड्रोजन ऐड करने के बाद भी कंप्लीट नहीं होता है। अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो बोरोन एक जो स्पीसीज़ है बोरेन, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेविस एसिड का मतलब होता है ऐसे केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें। तो जब आप बात करते हैं बोरेन की, बोरेन में जो सेंट्रल स्पीसीज है यानी कि बोरोन, उसको अगर आप देखें तो हमने कहा है कि उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, यानी कि उसके 1s और 2s ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं और 2p ऑर्बिटल जो होता है वो एम्प्टी रहता है। इसलिए वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही साथ जब भी कोई स्पीसीज, जैसे कि हमने कहा है कि वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, तो वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन जनरली BH3 के फॉर्म में नहीं मिलता है। जनरली वो या तो डाइबोरोन के फॉर्म में मिलता है जो कि B2H6 होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसमें वो कि बनाना बॉन्ड्स बनाता है। और इसके अलावा वो आपको बोरेन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन के फॉर्म में मिल सकता है BH3.THF। इसके अलावा वो बोरेन डाई मिथाइल सल्फाइड के फॉर्म में या फिर वो डाई स्माइल बोरेन के फॉर्म में आपको इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिल सकता है। ये सभी फॉर्म जो बोरेन के होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आज हम बोरोन के इसी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि कैसे वो एक रिड्यूसिंग बिहेवियर को शो करता है। आज के वीडियो में हम बोरेन के हाइड्रोबोरेशन प्रॉपर्टी या फिर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को देखेंगे। हाइड्रोबोरेशन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोबोरेशन जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ बोरेन रहता है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है और बोरेन का एडिशन होता है, और ये एडिशन हमेशा अनसैचुरेशन पे होता है। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि आपकी जो ये स्पीसीज है जो कि एल्कीन है, एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, इस पे BH3 अटैक करता है और BH3 के अटैक होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपका हाइड्रोजन और बोरेन ऐड हो जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपका NaOH और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 ऐड करके आपका जो ये मॉलिक्यूल है एल्कीन, उसको अल्कोहल में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से हाइड्रोबोरेशन एल्कीन के साथ होने के अलावा अल्काइंस के साथ भी हो सकती है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनके साथ भी रिएक्शन हो सकती है। उनके साथ भी BH3 रिएक्ट करता है, यानी कि बोरेन रिएक्ट करता है और वो फिर NaOH और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 के साथ रिएक्ट करके उन ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो हम ये देखेंगे कि आज के इस वीडियो में कि कैसे ये एल्कीन और एल्काइन अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल और एल्डिहाइड्स में चेंज हो सकते हैं। तो हम एक एक करके दोनों एल्कीन और एल्काइंस की रिएक्शन को देखेंगे। पहले हम एल्कीन को देख लेते हैं। तो ये वही मॉलिक्यूल है जो हमने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, जहाँ पे कि आपके पास एक डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल है और अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उनका सब्स्टिट्यूशन अलग अलग है। अगर आप देखें, आपके जो राइट साइड वाला जो कार्बन है उसके एक तरफ तो कार्बन स्पीसीज यानी कि मिथाइल स्पीसीज जुड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जबकि अगर आप देखें यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड साइड का कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके साथ दोनों के दोनों CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि इन दोनों स्पीसीज में या फिर दोनों साइड अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। तो राइट साइड पे सिंगल सब्स्टिट्यूशन है, लेफ्ट साइड पे डबल सब्स्टिट्यूशन है। और जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे बोरेन के साथ तो यहाँ पर एक रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहने का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो कि रीजन स्पेसिफिक हो। रीजन स्पेसिफिक मतलब कि आपका जो इनकमिंग मॉलिक्यूल है वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन में या स्पेसिफिक साइट पे ही अटैक करेगा
वो अपनी मर्जी से कहीं भी अटैक नहीं कर सकता। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल पे देखें तो जो अटैकिंग फर्स्ट स्पीसीज होता है वो हमेशा हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है। और हाइड्रोजन एक छोटी सी स्पीसीज है, जनरली वो क्या करता है, हमेशा आपके उस कार्बन पे अटैक करता है या डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करता है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है। यानी कि ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को या मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाके अटैच होगा जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमेशा ज़्यादा होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली आपका HB जो BH3 है वो कुछ इस तरह से आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होना होता है और हाइड्रोजन और बोरोन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होता है और साइमल्टेनियसली उसी वक्त आपका कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन BH2 के बीच का बॉन्ड बन रहा होता है। अब अगर आप देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि क्यों हाइड्रोजन जो ऐड हो रहा है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड पार्ट पे ही क्यों ऐड हो रहा है। अगर आप देखें, अगर आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करें और इसका जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ प्लस चार्ज आएगा एक तरफ माइनस चार्ज अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि एक तरफ आपका कार्बोकेटायन बनना चाहिए और एक तरफ कार्बो एनायन अगर बनना चाहिए, उस कंडीशन में अगर आप देखें तो जो अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं आपके लेफ्ट साइड, अगर ये बॉन्ड इस तरफ को टूटे यानी कि यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आए तो आपका जो कार्बो एनायन बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री और कार्बोकेटायन बनेगा 1 डिग्री। अगर आप इसके उल्टी तरफ को ब्रेक करें, अगर यानी कि बॉन्ड आप राइट साइड को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे जो आपका डबली सब्स्टिट्यूटेड है उस पे आएगा प्लस चार्ज। तो कार्बोकेटायन आपका बनेगा 2 डिग्री और कार्बो एनायन बनेगा 1 डिग्री। और ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन हमेशा 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से और कार्बो एनायन हमेशा 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बो एनायन से। इसलिए जो यहाँ पे हाइड्राइड होगा जो कि इस बोरोन से जुड़ा होगा, बोरोन सर्टेनली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इसलिए उस पर स्लाइटली प्लस चार्ज, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि हाइड्राइड के फॉर्म में आके यहाँ पे इस स्पेसिफिकली जो कार्बोकेटायन टाइप स्पीसीज बनेगी उस पर जाके अटैच हो जाएगा और अगले स्टेप में बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा और आपके पास जो बॉन्ड बनेगा कार्बन और बोरोन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा। अब यहाँ पे एक और स्पेसिफिक चीज़ आती है जो कि होती है वो ये कि जो ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है वो ना सिर्फ रेडियो सिलेक्टिव है, वो रिएक्शन आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। स्टीरियो सिलेक्टिव कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री भी यहाँ दिखाई देती है और ये स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ इस तरह से अगर आप देखें कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन रहा है और ये ट्रांजिशन स्टेट आपका अगर देखें तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। तो इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यह बताता है कि जो हाइड्रोजन ऐड होगा और जो BH2 ऐड जो हो रहा है दोनों अलग अलग कार्बन पे, वो दोनों के दोनों एक ही प्लेन में जाके अटैच होंगे, या तो इन प्लेन पे यानी कि जिस प्लेन पे मॉलिक्यूल कार्बन है उसी प्लेन पे अटैच होंगे, या दोनों के दोनों प्लेन के बाहर से अटैच होंगे यानी कि आउट ऑफ प्लेन, या फिर दोनों के दोनों ये प्लेन के अंदर से अटैच होंगे यानी कि इन प्लेन, यानी कि ये बाहर से या फिर अंदर से या फिर प्लेन पे हो सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है रेडियो सिलेक्टिव होने के साथ साथ आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव भी है और जो दोनों के दोनों स्पीसीज हैं ये सिन एडिशन शो करते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों स्पीसीज एक ही डायरेक्शन से जाके अटैच होते हैं और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक 4 मेंबर्ड स्पीसीज आपकी बनती है। तो ये था फर्स्ट स्टेप हाइड्रोबोरेशन में का जिसमें आपके पास हाइड्रोजन और बोरेन आके जुड़ जाता है। अगले स्टेप में आपके पास क्या था, NaOH रिएक्ट करता है यहाँ पे H2O2 के साथ यानी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो जैसे ये रिएक्शन होती तो जनरली होता क्या है, जो हाइड्रोजन है और जो Na है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि जो Na है वो इनमें से एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है H2O2 के और जो हाइड्रोजन निकला है वो OH के साथ अटैच होकर वाटर बना लेता है। तो आपके पास सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन होती है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ पे स्पीसीज बनी है NaOOH, ये जाके आपका जो हाइड्रोबोरेटेड स्पीसीज है यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और बोरेन जुड़ा है उसके साथ जाके रिएक्शन करेगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो हम जानते हैं कि कुछ देर पहले हमने ये डिस्कस किया है कि बोरोन जो होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे इस NaOH स्पीसीज का जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है उससे इलेक्ट्रॉन लेता है अपने एम्प्टी ऑर्बिटल पे और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा बोरोन के साथ, बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और Na इसको यहाँ पे कह सकते हैं स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगले स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ पे आपका पर ऑक्साइड स्पीसीज टाइप है यहाँ पे, जिसमें OH OH का बॉन्ड है, ऑक्सीजन और OH के बीच का बॉन्ड जो होता है वो OH की तरफ को ब्रेक हो जाता है, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। उसी समय क्या होता है, आपका इस कार्बन और बोरोन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ आपका आ गया ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया। यहाँ पे कार्बन और बोरोन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है बोरेन की तरफ, यानी कि कार्बन की तरफ जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और BH2 जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है और NaOH के साथ जुड़ जाता है आपका कुछ इस तरह से। तो आपका जो बॉन्ड बोरोन से जुड़ा हुआ था वो अब ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अगले स्टेप में यहाँ पर से BH2 निकल जाता है, BH2 निकलेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है Na के साथ आपका स्टेबलाइज होता है और जो BH होता है BH2 जो है उसके साथ OH जुड़ जाता है। अब जो यहाँ पे BH2 है वो ऐसे दो और स्पीसीज को हाइड्रोबोरेट कर सकता है, यानी कि उनका हाइड्रोबोरेशन कर सकता है, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे BOH3 लिखा है, यानी कि ये बोरिक एसिड आपका बनता है और इस तरह की 3 स्पीसीज यहाँ से निकलती हैं। अगले स्टेप में वाटर के एडिशन के साथ Na का रिप्लेसमेंट हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और NaOH आपका बाहर निकल जाता है और OH आके अटैच हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी जो एल्कीन थी, एल्कीन जो होता है वो चेंज हो जाता है आपके अल्कोहल में, और जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जो कि रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट शो कर रहा है वो आपका हमेशा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच होगा और जो आपका कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पर OH अटैच होगा जो कि BH2 को रिप्लेस कर रहा होगा। अब अगले स्पीसीज में देखते हैं जहां पे आपके पास अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन हो रहा है। तो अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन के सभी स्टेप बिल्कुल आपके एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन की तरह ही है, बस लास्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज आता है। तो फर्स्ट स्टेप में वही होगा, आपका एल्कीन जो होगा वो बोरेन के साथ रिएक्शन करेगा। बोरेन में फिर से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोजन स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव होगा, बोरोन यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर आप डबल बॉन्ड को देखें तो ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा इसका एक तरफ आपका कार्बन चेन जुड़ी हुई है, इसलिए कार्बोकेटायन उस तरफ अगर बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होगी, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड होगा, मार्कोनिकॉफ रूल को ये फॉलो करेगा और साथ ही साथ रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन दिखाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन आपका हमेशा हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ भी ऐड होगा अगर इस तरह की ऑप्शन होगी। तो इस तरह से आपका फिर से एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन की तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, कम सब्स्टिट्यूशन की तरफ BH2 ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप में NaOH रिएक्ट करेगा आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। परऑक्साइड जो स्पीसीज है वो सोडियम परऑक्साइड के जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की सोडियम डेरिवेटिव के साथ में चेंज हो जाएगा और वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब ये स्पीसीज जो बनी है यहाँ पे NaOH वो फिर से आपके इस हाइड्रोबोरेटेड स्पीसीज के साथ रिएक्शन करेगा। अगले स्टेप में सेम वही होगा कि बोरेन जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उस पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा बोरेन और ऑक्सीजन के बीच में, और बोरेन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज जो कि सोडियम से यहाँ पे स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर से OH यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, बोरोन और कार्बन की जो बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो ये था इस OH के निकलने की वजह से प्लस चार्ज में चेंज हुआ है, और यहाँ पे जो बॉन्ड था आपका ब्रेक हुआ है कार्बन की तरफ, B पे आएगा, बोरोन पे आएगा प्लस चार्ज, पहले से नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा स्टेबलाइज्ड, और बॉन्ड जो था आपका बोरोन के साथ वो इन टर्न चेंज होगा आपका ऑक्सीजन के साथ, और NaOH के साथ ऐड होके फिर से NaOH बनाएगा। तो ये स्टेप भी सेम आपका एल्कीन की तरह ही है। अगले स्टेप में फिर से BH2 यहाँ से निकल जाएगा और BH2 OH के साथ ऐड हो जाएगा। इस तरह के वो 3 बार करेगा, 3 तरह की स्पीसीज कैसे 3 बार वो रिडक्शन शो करेगा, तो आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज होकर यहाँ पे आपका ONA का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे एल्कीन के स्ट्रक्चर में रहेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा बोरिक एसिड। फिर से अगले स्टेप में फिर वही होना है कि आप वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। वाटर के साथ जैसे रिएक्शन कराते हैं तो आपका जो Na है वो हट जाएगा यहाँ से, और OH जो होगा वो आपका यहाँ जाके जो OH है वो बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वाटर का वो ऐड हो जाएगा इधर पे, और
अगले स्टेप में अगर आप देखें जो ये स्पीसीज़ है, अगर आप देखें ये है आपका कुछ अनसैचुरेटेड आपका अल्कोहल यहाँ पे बना हुआ है कार्बन से, यानी कि जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है उसी कार्बन पे अगर अनसैचुरेशन होता है तो वहाँ पे आपको टॉटोमेरिज्म दिखाई देता है। और जो आपका यहाँ पे इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, इन ऑल यानी कि आपका डबल बॉन्ड OH टाइप का स्ट्रक्चर है, वो आपका एल्डिहाइड या फिर कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और ये देखा गया है इस कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कि जो कीटो फॉर्म होता है या फिर ये एल्डिहाइडिक फॉर्म जो यहाँ पे है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर देन 500 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस जो आपका इनोलिक फॉर्म है। इसलिए आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो लास्ट में जो इनॉल फॉर्म से चेंज हो जाता है आपके कीटो फॉर्म में, और जो मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्डिहाइड फॉर्म में या आपको या फिर कार्बोनिल फॉर्म में आपको प्रोडक्ट देगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। इसी तरह से हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बोरेन डिफरेंट कार्बोनिल्स के साथ रिएक्ट करता है और कैसे वो अपनी कीमो सेलेक्टिविटी को दिखाता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। इसके अलावा वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, हमारा चैनल कैसा लगता है ज़रूर हमें बताइए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर टुडेज़ वीडियो।